हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त बीटी सर। आपका मेरे क्लास में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और चंदन है। तो आई होप आप अच्छे होंगे और होंगे रेडी, क्योंकि आज बहुत ही तगड़ी क्लास होने वाली है। जो कल हमने पढ़ा था मटेरियल साइंस, उसी का एक और पोर्शन जो अभी रह गया है ना, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो मटेरियल साइंस का जो अगला पोर्शन है ना, देख लेते हैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में। देखो भैया, आज हम क्या पढ़ेंगे मटेरियल साइंस में, एमएस में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर। मतलब मैटर की कितनी स्टेट होती हैं। स्टेट मतलब क्या है कि जो पदार्थ है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, ये हम देख लेंगे। तो कैसे देखोगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, सबको रटी हुई हैं। क्या रटी हुई है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। 1, 2, 3 ये सभी को रटी हुई है कि पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं तो हैं, 2 और ऐड हो गई हैं। तो कितनी हो गई हैं? 5 हो गई हैं। 3 और 4 और 5, पदार्थ की टोटल कितनी अवस्था हो गई हैं? 5। कैसे? चौथी अवस्था कौन है? प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था कौन है? BEC। मतलब क्या है? बेस ऑफ। ई का मतलब आइंस्टीन और सी का मतलब कंडेंसेट। ये अवस्था है सॉलिड, लिक्विड, गैस। और एक है प्लाज्मा, दूसरी BEC, बेस ऑफ आइंस्टीन कंडेंसेट, एक दूसरी अवस्था है। अब ये कैसे समझोगे कि ये अवस्थाएं जो नई आई हुई है ना, ये क्या हैं? तो ये क्या होंगी? प्लाज्मा, अभी कभी आपने प्याज देखा है? प्याज 1 और 2, इन 2 जब प्याज को, जैसे आपके पास एक प्याज हो, उसको बीज से जब ऐसे करोगे ना, फाड़ोगे बीज से प्याज को, तो देखोगे कि उसके बीज से एक हल्की हल्की सी सलाइवा टाइप की निकलेगी, आपको हल्की लाल टाइप की निकलेगी, जो प्लाज्मा कहलाएगी। जो ना तो गैस होगी ना तो सॉलिड होगी, वो बीज की एक अवस्था होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक। बेस ऑफ आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका मतलब अगर हम देखें तो ये वो अवस्था है जो अर्थ क्या करेंगे, जो हमारी अर्थ एनी मटेरियल टू अट्रैक्ट ग्रेविटी फोर्स। क्या हुआ? जो अपनी पृथ्वी है, किसी भी मटेरियल को जिस ग्रेविटी से खींचती है अपनी तरफ, वो होता है BC। ठीक है, तो ये हो गया। प्लाज्मा में हम लोग वही देखेंगे जो आपने देखा, जो बीज की कंडीशन है ना। हाँ, और बाकी तो आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो रटा है। आंख बंद के बता दोगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है, क्या होता है। लेकिन अगर अभी 2 और बढ़ गई हैं, प्लाज्मा एंड BEC, इस पर एक विचार करते हैं और इनको भी नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जामों में इनका सवाल पूछ लिया जाएगा, तो आप जवाब कैसे दोगे, क्योंकि ये नई अवस्था है। तो इनको ऐड कर लो भैया। अच्छा, अगर आप इनको ऐड कर लोगे तो अभी हम और आगे बढ़ेंगे। और क्या देख लेंगे? नंबर 2 पोजीशन क्या है? कॉन्सेप्ट, क्या देख लेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? दिशा होती है।
मतलब एक्स वाई जेड, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो कोई भी जो हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन, उसमें क्या मेंशन करेंगे, कोई भी अपने पास मटेरियल मान लो यहाँ पे है, तो उसकी एक तो अवस्था इधर जाएगी, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन की बात करेंगे, दिशा की बात करेंगे, तो हम क्या देख, विमा की बात करेंगे तो क्या देख लेंगे, एक्स है, वाई है, जेड है। दुनिया जहाँ में जितने पदार्थ हैं, जितने मटेरियल हैं, आप हैं, सारी चीज़ें अगर मूवमेंट करती हैं या उनका कोई अगर डायमेंशन है तो सिर्फ 3 तरीके से, एक्स वाई जेड। कितना भी घूमे, कितना भी जाए, कुछ भी करे, लेकिन वो कभी भी इसके बाहर नहीं जा सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम बात करेंगे कि कोई मटेरियल है आपका जो कि रोटेशन करता है, जैसे इधर को घूमा, इधर को घूमा और इधर को घूमा, ये क्या होता है, रोटेशनल। ये क्या है, रोटेशनल। और ये क्या है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, 2 तरीके से, और रोटेशनल का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करना। दुनिया की सारी चीज़ें, जितनी भी पदार्थ हैं, मटेरियल है, एनीवन कुछ भी है, वो इसी में मूवमेंट करेगा, वो इसी में घूमेगा, घूमता घूमता कहीं भी जाए वो एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में ही घूमेगा, या तो ट्रांसवर्स या रोटेशनल। या तो आप आगे पीछे जाएंगे, या ऊपर नीचे जाएंगे, या गोल गोल घूमेंगे। इसके अलावा कोई तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी कुछ नहीं है, सिर्फ इसी में सब समाहित है। तो अगर हमने देखा रोटेशनल, ट्रांसवर्स, तो सब इसी में इंक्लूड है, इसके अलावा और आगे से कुछ नहीं आपके पास है। तो आप आज ये देख लो। दूसरी चीज़, जैसे अभी हमने पिछले में पढ़ा था, क्या हुआ, हाँ, प्लाज्मा एंड सॉलिड। तो कभी आपने इस पे देखा है जो मिरर होता है, क्या होता है, जो मिरर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। भाई सही है, मिरर सॉलिड है, क्योंकि अब मिरर जो देखते हैं ना, शीशा, जिसमें सुबह से हम अपना फेस देखते हैं कि आप कितने स्मार्ट लग रहे हैं, तो उस शीशे को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। सॉलिड है। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे, अगर मार्केट से शीशा चलाते हैं और शीशा पे एक प्रेशर लगा दे या गलती से कोई लोड लग जाए, तो धीरे धीरे आप देखते होंगे कि शीशा, जो हम अपनी शक्ल देखते हैं शीशे में, तो हमें सीधी दिखाई देती है, लेकिन कभी कभी हल्की सी टिल हो जाती है, हल्की सी टेढ़ी हो जाती है शीशा। कभी आप देखोगे कि शीशे में आप शक्ल अच्छी दिख रही है, फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद शीशा को उल्टा सीधा फोर्स लगाने के बाद उसमें हल्की टेढ़ी शक्ल दिखती है। क्यों? वजह से ये होता है क्योंकि जो मिरर होता है एक्चुअली वो सॉलिड नहीं होता है, वो क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। क्या होता है? सुपर कूल्ड लिक्विड। इसका मतलब ये है कि कुछ समय के बाद जो अपनी स्थिति बदल ले, जो अपने आकार में चेंज ला ले, उसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। लेकिन जैसे आइसक्रीम है, जैसे आइसक्रीम, अच्छा समझोगे आप लोग, जैसे आइसक्रीम है, इसमें आप बहुत खाओगे कि गर्मी बहुत कर रही है। अब आइसक्रीम क्या है? आइसक्रीम को हम आइसक्रीम, एक्चुअली आइसक्रीम नहीं है, क्योंकि आइस एंड क्रीम, क्रीम का मतलब क्या होता है? जो ऑइंटमेंट टाइप का होता है। क्रीम का मतलब होता है जो उस टाइम में हो, आपके हल्का सॉलिड में हो। लेकिन ये क्या करेगी, ये फ्लो बेस में आ जाएगी, ये फ्लो के बेस में आ जाएगी, तो आइसक्रीम नहीं बचेगी। ये क्या है? एक्चुअली ये लिक्विड है, लेकिन हमने इसका टेम्परेचर काफ़ी लो कर दिया है, तो हमें सॉलिड नज़र आ रही है, लेकिन सॉलिड नहीं है, क्योंकि ये लिक्विड है। हमने इसका टेम्परेचर बहुत डिक्रीज कर दिया है, माइनस में कर दिया है, तो ये सॉलिड नज़र आ रही। कुछ समय लेकर के इसको धूप में खड़े हो जाओ, इसका असली चेहरा सामने आ जाएगा कि एक्चुअली क्या है। तो आइसक्रीम को अगर हम देखें तो एक्चुअली वो क्या है? नहीं है बेटा, वो
सॉलिड नहीं है, वो धीरे धीरे पिघल के आ जाएगी। इसी प्रकार से इसको हम सुपर कूल्ड बोलते हैं। तो सुपर कूल्ड शीशा भी है, कुछ समय के बाद अपने आकार में परिवर्तन ला देना क्या कहलाता है? सुपर कूल्ड कहलाता है। एक और पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं एमार्फस, लिख लो। एक और पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं एमार्फस। भैया जो मटेरियल साइंस है ना, अपने आप में बहुत विस्तारित चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक हमने क्या लिखा है? एमार्फस। तो एमार्फस क्या होता है दोस्त? एमार्फस की अगर मैं बात करूं तो जैसे सपोज दैट बोर्ड है मेरा, इस बोर्ड पे देख रहे होंगे कुछ शाइनिंग आ रही है, आपको शाइनिंग आ रही है। इस शाइनिंग के पीछे जो हल्की सी भद्दापन है, मतलब जो शाइनिंग है उस शाइनिंग के पीछे एक हल्का कालापन है, हल्का डिम लाइट है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज एमार्फस। क्यों? जैसे सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने के पीछे एक थकान है, मेरे बोलने के पीछे एक एफर्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? एमार्फस। एमार्फस का मतलब होता है, एमार्फस को एक लाइन में आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एमार्फस की कोई डिफिनेशन नहीं होती। जो जैसे आप कभी देख लो सोना चमक रहा होता है, लप 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 लप, लेकिन उस लपलपाहट के पीछे जो बिना चमक होती है, यानी कि हल्की सी डिम, उसको हम क्या बोलते हैं? एमार्फस। जैसे आपने कभी देखा होगा Hg, कभी आपने पारा देखा होगा। पारा क्या करता है? इसकी भी स्टेट सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, क्योंकि ये फ्लो करता है। भाई इस प्रकार से पारा में आप देखोगे कि एक परत होगी जो चमकदार होगी, लेकिन पारा जब जैसे पारा को जब नीचे डालो तो एकदम वो हो जाता है, बिखर जाता है, कई टुकड़ों में बिखर जाता है। बिखरने के बाद क्या होता है कि पारा में जो गोल गोल से बनते हैं, उन गोल गोल से में एक देखोगे कहीं कहीं चमक नज़र आएगी, लेकिन उसके पीछे एक हल्का सा कालापन होगा। दैट इज एमार्फस, दैट इज एमार्फस। समझ रहे? एमार्फस को तो डीप में समझेंगे। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन, एंड आपका एमार्फस, एंड आपका ग्लास। ये चीज़ आज हमने समझी है, इन पे चर्चा करी है। कल अगर हम बात करेंगे तो मटेरियल साइंस की अगले लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें कुछ इससे भी अलग देखेंगे, है ना। तो एसएससी जेई एंड आपकी आरआरबी जेई या जो भी एग्ज़ाम टेक्निकल होंगे उसमें ज़रूर आएगा। नीट हो, जो भी एग्ज़ाम टेक्निकल है उसमें ये ज़रूर आना है। उसके बाद से जो आपका सिलेबस है वो आएगा, लेकिन इसको तो तय है। हालांकि ये मैकेनिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ प्ले करती है, बाकी भी जो एग्जामिनेशन आपके रहते हैं उसमें भी इंक्लूड रहता है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए। कल मेरी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए मौज करिए और मस्त रहिए।